बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरे दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी की कामयाबी के बाद कुरैलिस उस्मान के इंस्पिरेशनल रिव्यू और स्टोरी रिव्यू के साथ आज मैं हाजिर हूँ। आज हम स्टोरी का रिव्यू शुरू करेंगे और देखेंगे कि 25 साल गुजर गए और कुरैलिस उस्मान में उस्मान गाज़ी को सबसे पहले दिखाया गया, जो बामसी बैरक के साथ तलवार बनाने में मसरूफ़ होते हैं और उनकी बहुत मशहूर सदा हक के अल्लाह सच है वल्लाह के नाम की सदाएं लगाते हुए तलवार बनाने में मसरूफ़ होते हैं। तो बामसी बैरक कहते हैं कि उस्मान तलवार तैयार हो चुकी है। तो उस्मान बे कहते हैं कि बामसी साहब, ये एक बहादुर की तलवार है, इसको बहुत मजबूत होना चाहिए और ये आइबस की तलवार है जो मेरा भाई है, मेरा खूनी भाई है और ये आइबस की शादी का तोहफ़ा है। बामसी बैरक कहते हैं कि इतने सालों से 25 साल गुजर गए, तुम दोनों साथ जवान हुए और अब वक्त आ गया है कि एक साथ जहाद करो। तो उस्मान बे आगे से कहते हैं कि हम उसी तरह से जहाद करेंगे जिस तरह आप अर्तुगरुल गाज़ी के साथ रहे। बामसी बैरक और अर्तुगरुल गाज़ी। बामसी बैरक माशाल्लाह माशाल्लाह की सदाएं लगाते हुए कहते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी के फ़र्जंद उस्मान गाज़ी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इंशाअल्लाह अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलोगे और मुझे तुम्हें देखकर अर्तुगरुल गाज़ी का चेहरा याद आता है। दूसरी तरफ ये दुंदार साहब है जो अपनी बीवी के साथ अपने खैमे में मुकीम हैं। दुंदार साहब कहते हैं कि सुलेमान शाह का बेटा हूँ मैं। सुलेमान शाह को भी ऐसा ही एक फोड़ा उनकी कमर पर निकला था और बिल्कुल वैसा ही फोड़ा मुझे भी आज निकला हुआ है। दुंदार बे उस वक्त कायम मकाम सरदार होते हैं जो अर्तुगरुल गाज़ी की जगह पर होते हैं, क्योंकि अर्तुगरुल गाज़ी सुल्तान के पास मुआहदे के लिए कोनिया रवाना होते हैं। दुंदार साहब कहते हैं कि इस फोड़े की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। एक तरफ अर्तुगरुल गाज़ी जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी ज़िम्मेदारी है खैमे की, दूसरी तरफ ये दुश्मन। तो ज़ोहरा खातून कहती हैं कि आप दुंदार साहब हैं, आप सुलेमान शाह के बेटे हैं, आप हर मुश्किल को बआसानी काबू कर सकते हैं। इसके जवाब में दुंदार साहब कहते हैं कि जिस अमन और सुकून की तलाश में हम यहाँ पर आए थे 25 बरस पहले, अब वो हमें मिल जाएगा। अब इस मुआहदे के बाद हम काफ़ी मजबूत और मुस्तहकम हो जाएंगे इन सरजमीनों पर। ये सुनकर ज़ोहरा खातून कहती हैं कि आप ख़ुद को कम क्यों समझते हैं, आप वो हैं जो कोई भी नहीं हो सकता। दूसरी जानिब बामसी बैरक अपने बेटे आइबस के साथ खैमे में मौजूद होते हैं और उसको देखकर शाबाश देते हैं और कहते हैं, मैं अपनी आंखों को इस हसीन मंज़र को देखकर, तुम्हें जवान होता हुआ देखकर अब सुकून से मर सकता हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें एक तंबीह करना चाहूँगा कि हमेशा जैसे अर्तुगरुल गाज़ी का साथ मैंने दिया, इसी तरह तुम उस्मान भाई के खूनी भाई और उसका हमेशा साथ दोगे। इसके जवाब में आइबस जो उनका बेटा है वो जवाब देता है कि मैं बामसी बैरक का बेटा हूँ जो सिपह सलार था काइस कबीले का, मैं हमेशा वो काम करूँगा जिससे मेरे बाप का सर बुलंद हो जाए और हमेशा उस्मान बे का साथ दूंगा। मरकज़ी खैमे के बाहर गुंदुज़ बे कालीने लाद रहे थे जो किले के गवर्नर के पास लेकर जाना था। कालीने देखकर गुंदुज़ बे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यकीनन आपकी परवरिश हाइमा अन्ना ने की होगी। दूसरी तरफ आइबस की मंगेतर बोचन खातून उनसे मुलाकात कर रही होती हैं और उनको कहती हैं कि आज हमारी मेहंदी है आइबस, क्या आज के दिन भी तुम्हारा जाना ज़रूरी है? आइबस कहता है कि मैं उस्मान का खूनी भाई हूँ, जहाँ वो जाएंगे मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और मैं बामसी सिपह सलार का बेटा हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्द आऊँगा और तुम्हें आज की रात अपने खैमे में ज़रूर ले जाऊँगा। आज हमारी मेहंदी की रात है, तुम तैयार हो? मैं अपना काम पूरा कर कर ज़रूर आऊँगा। जिसके जवाब में बोचन खातून उसे प्यार से देखती है और जाने के लिए अलविदा कहती है और जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और अब्बास कहता है कि तुम बस तैयार हो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दूसरी जानिब दुंदार बे के मरकज़ी खैमे के सामने उस्मान बे और उसके सिपाही खड़े हो जाते हैं। इनको बहुत प्यार भरी नज़रों से आइगुल खातून देखती हैं जो उस्मान को दिली दिल में पसंद करती हैं। बहुत ही अमन और खुशगवार माहौल दिखाया गया कि 25 बरस गुजर चुके हैं लेकिन काई कबीला अमन में है, लेकिन पर हकीकत ऐसा नहीं होता। उधर दुंदार बे सबसे खिताब करते हुए कहते हैं कि आज अमन का दिन है, आज काई कबीले को वो अमन मिलेगा जो 25 बरस पहले यहाँ पर ले आए थे। दुंदार बे अपने बेटे बतुर से पूछते हैं कि क्या तुमने वो तलवारें पसंद कर ली हैं, क्या वो तुमने तैयार कर ली हैं? तो उनका बेटा कहता है, जी बाबा, मैंने वो तैयारें कर ली हैं, वो बिल्कुल गवर्नर याकोबोलस को पसंद आएंगी। उसी वक्त उस्मान बे तलवार को उठा लेते हैं और देखते हैं कि तलवार कैसी बनी है और साथ ही बोलते हैं कि जिन तलवारों से हमें
اس قلعے پر حملہ کرنا چاہیے اور قلعے کو اپنے انڈر لے لینا چاہیے، انہی تلواروں پر ہم ان کو تحفہ دے رہے ہیں، وہ خوش تو ہوں گے نا۔ یہ سن کر دندار بے غصے ہو جاتے ہیں اور بامسی بیرک بیچ میں آ کر کہتے ہیں کہ دندار صاحب میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لیکن دندار صاحب کہتے ہیں کہ میں ابھی قبیلے میں موجود نہیں ہوں، قبیلے کی حفاظت کے لیے آپ کو اس قبیلے میں ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طرح سب اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور آئی گل خاتون عثمان بے کو دیکھتی رہتی ہے کیونکہ وہ ان کو بہت پسند کرتی ہیں اور وہ روانہ ہو چکے ہوتے ہیں قلعے کی جانب۔ اسی طرح سب کو وہ الوداع کرتے ہیں۔ بورچن خاتون اپنے منگیتر آئبس کو دیکھتی ہیں اور آئی گل خاتون جو عثمان بے کو پسند کرتی ہیں وہ ان کو دیکھتی ہیں اور ان کو دعا دیتی ہیں کہ وہ جو لوگ جلد واپس آئیں۔ دوسری طرف قلعے کا منظر کرولوس عثمان کے سیزن 1 میں دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ یوگو پولس جو گورنر ہے اپنے کمانڈر کالانوس سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ کالانوس ان کو کہتا ہے کہ تجارتی قافلوں کے جو معاہدے ہیں وہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائیں گے، لیکن جو تجارتی قافلوں میں جرمانے ہیں ان سے ہمیں شدید نقصان ہوگا۔ یوگو پولس کہتا ہے کہ کوئی بھی طاقت مجھے تب تک دستخط نہیں کرا سکتے۔ ارطغرل غازی بھی اس معاہدے پر شامل تھے، انہی سے ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا، دندار بھی ان پر عمل کرتا ہے۔ دوسری طرف ان کی بیوی صوفیہ منظر عام پر آتی اور ان کو ایک تحفہ پہناتی ہے اور کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس کے جواب میں یوگو پولس کہتا ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کوئی بھی طاقت اس زمینوں کا حکمران بننے سے نہیں روک سکتا، اور ان کو پیار کرتا ہے، اور جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن صوفیہ کہتی ہے کہ پھر بھی ہمیں محتاط ہونا لازمی ہے کیونکہ کئی قبیلے والوں پر بھروسہ کرنا ہم پر ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتا۔ گورنر کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میرے پاس کمانڈر کالانوس حفاظت پر مامور ہے۔ اتنے میں سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے کئی قبیلے والے آ چکے ہیں۔ وہ سب لوگ ان کے استقبال کے لیے مرکزی دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے عثمان بے اپنی سپاہیوں کی قیادت میں دندار بے کے ساتھ اندر انٹر ہوتے ہیں۔ یہ پادری دیکھ کر حیران ہوتا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ یہ ارطغرل غازی کا فرزند عثمان غازی ہے جو بہت ہی مشہور ہے۔ دندار بے اپنے گھوڑے سے اتر کر ان سے ملتے ہیں اور استقبال کرتا ہے گورنر، اور کہتا ہے کہ کاش ارطغرل غازی بھی اس مقام پر ہمارے ساتھ ہوتے تو کیا ہی خوب منظر ہوتا۔ اسی دوران عثمان غازی اپنے ارد گرد نظر رکھی رکھتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو بھی کہتا ہے کہ ارد گرد نظر رکھو کیونکہ وہ ارطغرل غازی کا فرزند ہے اور وہ جانتا ہے کہ قلعے والے کبھی ان کے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ مسلسل ان پر نظر رکھی رکھتا ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 1 کا پارٹ 1۔ اگلی قسط میرے چینل پر بہت جلدی اپلوڈ ہو جائے گی، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔